हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। रूहानी डायरी भाग 2 अध्याय 10 दौरा डलहौजी व परोर। 7 जून को सुबह 7:30 बजे के लगभग डेरे से कार में रवाना हुए। हुजूर थाना ब्यास में सरदार जगत सिंह को दर्शन देने गए। वहाँ से ब्यास कोठी जाकर इंजीनियर साहिब को पशुओं के बाड़े की दीवारें बनाने की हिदायत देते रहे। जालंधर से सरदार साहिब व मिस्टर आहलूवालिया अपनी कार में सुबह 6 बजे से तशरीफ़ लाए हुए थे, क्योंकि उनको किसी ने बताया था कि हुजूर 6-7 बजे के बीच में ही ब्यास से चले जाएंगे। सरदार साहिब को रेलवे फाटक पर विदा करके रैया के रास्ते नहर की पटरी पर गुरदासपुरा की तरफ रवाना हुए। सुबह का समय था, गर्मी ज़्यादा न थी। बाएं हाथ से नहर पर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, क्योंकि नहर पानी से भरी हुई थी। टिपरी से नहर की पटरी छोड़कर पहले लाला ईश्वरदास साहिब एडवोकेट की कोठी पर तशरीफ़ ले गए, क्योंकि लाला जी को अधरंग हो रहा था। उनको तसल्ली देकर फिर गीता भवन के पास, जहाँ की संगत जमा थी, संगत को दर्शन देने गए। मैं कार में मोबिल ऑयल पेट्रोल डलवाने चला गया। रास्ते में खरबूजों के ढेर लगे रहे थे। उनको देखकर जी ललचाया कि डलहौजी में तो बहुत महंगे होंगे, इसलिए 2.5 आना प्रति वटी 2 सेर के हिसाब से बहुत सारे खरबूजे खरीद कर कार में रख लिए। खरबूजे बहुत मीठे निकले। गुरदासपुर में खरबूजे बहुत मीठे होते हैं और वहाँ पर खरबूजे बहुत पैदा होते हैं। हज़रत गालिब से किसी ने पूछा था कि आपको कैसे आम पसंद हैं। उन्होंने फरमाया कि मीठे हों और बहुत हों। सो वहाँ से हुजूर को कार पर सवार कराकर सड़क के रास्ते दीनानगर के पास से गुजरते हुए पठानकोट पहुँच गए, जहाँ की सत्संगी जमा थे। हुजूर तो सत्संगत को दर्शन देते रहे, मगर मुझे फ़िक्र ज़रूर था। जैसे शेख सादी ने कहा है, शब चू अकदे नमाज में बंदम चह खुरम बाम दादो फबर जंदम। अर्थात रात को जब भक्ति के लिए बैठता हूँ तो यही चिंता होती है कि कल को मैं और मेरे बच्चे क्या खाएंगे। सो मैं एक सब्जी बेचने वाले से तुरई, टिंडे, टमाटर खरीदने लगा और एक छोटी सी टोकरी में यह सब माल भरवा कर कार में दाखिल कर लिया। सब्जी बेचने वाला खुद तो दुकान पर ना था, मगर उसका 12 साल का लड़का मौजूद था, मगर दुकानदारी में तजुर्बाकार और मीठी जुबान वाला था। जैसे शेख सादी ने कहा है, शकर खंदाए अंगबी में फ़रोख्त के दिलहा जे शिरीनी अश में बसोख्त। अर्थात एक मीठी मुस्कान वाला शहद बेच रहा था, जिसकी मिठास पर कई लोगों के मन मोहित हुए जाते थे। पठानकोट की संगत कार को बड़े बाजार में ले गई। शायद किसी ज़्यादा उम्र वाले बूढ़े को दर्शन देना मंजूर था। वहाँ से चलकर चक्की पर आए, जहाँ की पुलिस की चौकी और जिसको बैरियर कहते हैं। कार एक वृक्ष की छाया के नीचे खड़ी करके खाना खाने की तैयारियां होने लगी। शादी ने 3 सूखे हुए वृक्षों की तरफ इशारा किया, जो कि सड़क के किनारे खड़े थे, और कहा, हुजूर की कार जब उनके नीचे आकर ठहरा करती थी तो ये हरे भरे थे। अब उनकी जून कट गई। वृक्षों से अगली क्लास में दाखिल होंगे। खाना खाने के बर्तनों आदि का झोला बिछाने की दरी तो मेरी असावधानी से डेरे में ही रह गई। पायदान मोटर कार का नीचे बिछाया और 2 अखबार के कागज़ों से थालियों का काम लिया गया। 1-2 कटोरियाँ और गिलास हुजूर के लिए इधर उधर से ढूंढ कर निकाल लिए। वृक्ष के नीचे हवा में खाना खाने लगे। भूख खूब लगी हुई थी। हुजूर ने रास्ते में फिर सिर्फ आधा गिलास पानी ही पिया था,
मगर मैं और भाई शादी गुरदासपुर और पठानकोट में खरबूजे खाते और लेमोनेड की बोतलें पीते आए थे। खाने में खूब आनंद आया और खाना खाकर लेटे ही थे कि फाटक खुलने का समय हो गया। वहाँ से 1 बजे दोपहर को चल दिए। लू चल रही थी। दुनेरे में पहुँचे तो मालूम हुआ कि बूंदाबांदी हो चुकी है, मगर हवा बंद थी और धूप में गर्मी महसूस होती थी। वहाँ से आगे जाकर टहनों की हट्टी, जहाँ बकलोहों की गोरखा संगत आकर दर्शन किया करती है, वहाँ तक लू का प्रभाव मालूम होता था। बन्नी खेत के फाटक से गुजरकर फिर सुहावनी ठंड मालूम होने लगी। 4:30 बजे शाम को एलएस मेयर आ पहुँचे। 8 जून की शाम को हुजूर ने बरामदे में, जहाँ के लोग जमा थे, बातचीत की और मिस्टर डे के सवाल पर फरमाया कि राय साहिब, लाला हरनारायण जी भ्रम से ऊपर हैं। उन्होंने 18 साल मेरी और सत्संग की सेवा की। ऐसे आदमी को सतगुरु कैसे छोड़ सकते हैं? फिर फरमाया, भजन में उन्नति आयु पर या भजन की ज्यादती पर निर्भर नहीं। अगर दुनिया का प्यार वह मोह दिल से दूर हो जाए तो उन्नति हो, वरना तराजू का जो पलड़ा भारी होगा वही झुकेगा। जहाँ आशा तहाँ बासा। अगर दिल में बाल बच्चों या शरीर का मोह है तो मरकर दुनिया में ही आना होगा। 10 जून की शाम 8 बजे कुछ गोरखा फौजी लोग आ गए। उनकी वजह से, क्योंकि उन्हें रात तक बकलोह छावनी पहुंचना था। सत्संग उस समय किया गया। सिर्फ एक शब्द, सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हीरे धारो, लिया गया। बाबा रामेश्वर सिंह जी डेरे के लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए पहले गरुड़ पुराण व नचिकेता पुराण लाए थे। अब मार्कंडेय पुराण लाए हैं। मैंने ये तीनों पढ़े। इनमें फ़र्क नहीं है। गरुड़ पुराण और नचिकेता पुराण और इसी तरह मार्कंडेय जी ने नरकों का हाल लिखा है। वह एक दूसरे के विरुद्ध नहीं। हालांकि ये तीनों महात्मा भिन्न भिन्न समय पर हुए, मगर इन सब की खोज का परिणाम एक ही है। खोज से आशय भौतिक अथवा वर्तमान साइंसदानों की खोज से नहीं, बल्कि ये लोग अपनी आत्मा को अंतर अभ्यास में ले गए और कुछ सूक्ष्म मंडलों में देखा, लिख लिया। उनको ढकोसलेबाजी या झूठ लिखने से क्या मतलब हो सकता था? जिस जमाने में वे हुए हैं, उस जमाने में उपन्यास लिखने का शौक पैदा ही नहीं हुआ था और उनके लिखने के ढंग से यह बात साफ जाहिर है कि जो वे कह रहे हैं सच्चे दिल से कह रहे हैं। जैसे अंग्रेज लेखक कार्लाइल ने कुरान शरीफ के बाबत लिखा है कि सच्चाई ही उसका श्रेष्ठतम गुण है। गोया लेखक जो कुछ बयान कर रहा है उसकी सच्चाई पर उसे रत्ती भर में शक नहीं। ऐसे नहीं, ऐसे ही अरबी में मुहीउद्दीन इब्ने अरबी ने अपनी फतूहाते मक्की में अंतरी मंडलों का वर्णन लिखा है। मनुष्य की बुद्धि से उनकी सच्चाई साबित नहीं हो सकती। फ़कीर और महात्मा ही उनकी सच्चाई को साबित करते हैं, जिन्होंने खुद उन मंडलों की सैर की। ऐसे ही मौलाना साहिब ने भी नरक और धर्मराय के सामने कर्मों के हिसाब की बाबत लिखा है और फिर लिखते हैं कि जब नरकों को ले जाते हैं तो में वरन वंदस ब में सपोर अंदस बनैश, अर्थात उसे सुइयां चुभोते हुए ले जाते हैं। मौलाना साहिब ने भविष्य काल का प्रयोग नहीं किया, बल्कि वर्तमान काल का प्रयोग किया है। मानो मौलाना साहिब अपनी आंखों से सारा हाल देख रहे हैं। इसी तरह मार्कंडेय जी ने भी रौरव और महारौरव नरक का हाल इस ढंग से वर्णन किया है जैसे कोई अपनी आंखों देखा हाल वर्णन कर रहा हो। बेशक हजरत गालिब का यह शेर पढ़े लिखे लोगों के विश्वास और विचारों की ठीक ठीक अभिव्यक्ति करता है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब
यह ख्याल अच्छा है, मगर यह याद रखना चाहिए कि ना तो हजरत गालिब और ना ही आजकल के पढ़े लिखे लोग परमार्थी साधना के अभ्यासी हैं। मनुष्य की बुद्धि भौतिक संसार तक ही सीमित है, इससे परे नहीं जा सकती। इस पुराण में बाप बेटे का संवाद दर्ज है। बेटा कहता है कि मेरे चित्त पर हजारों जन्मों का हाल अंकित है। मेरा अनेक पत्नियों, बेटों, दोस्तों, दुश्मनों व माता पिता से संबंध हुआ। कई प्रकार के दुख सुख उठाए, हजारों बीमारियां झेली और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पशु, कीड़ा, मृग, पक्षी आदि योनियों में फिरा। कई बार राजा बना, कई बार नौकर, कभी अमीर हुआ, कभी गरीब, कभी मुझे दूसरों ने भीख दी, कभी मैंने खुद दूसरों को दान दिया। अब मैं तुम्हारे ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हूँ। मुझे वेद से क्या मतलब जब मैंने गुरु से ज्ञान हासिल कर लिया है। इसके बाद जैसे कि संत महात्माओं ने गर्भ में जीव की अवस्था का वर्णन की है, उसी तरह यह भी वर्णन करता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आया है, मुख तलई पैर उपरे वसंदो कुल कुहथड़े थाए, नानक सो धनी क्यों विसारियो उधरे जिस दे नाए। इसी तरह इस बातचीत में लिखा है कि जीव नीचे मुंह किए हुए माता के पेट में बढ़ता है और पेट में उसको पहले जन्मों में किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है और गर्भ में इधर उधर घूमते रहने से उसको पिछले जन्मों की सब दुनियाओं की और भूमियों की याद रहती है और वह इरादा करता है कि गर्भ से निकलने पर फिर ऐसे कर्म नहीं करूँगा, जिससे कि फिर गर्भ में आना पड़े। जब पेट से बाहर आता है तो विष्णु भगवान की माया उसे सब कुछ भुला देती है और वह भोला भाला बच्चा बन जाता है। हे पिताजी, कभी अशुभ और कभी शुभ कर्म करने से प्रारब्ध के बस जीता और मरता है और कर्मों का फल भोगता हुआ कभी स्वर्ग और कभी नरक को जाता है। यानी स्वर्ग और नरक में रूह हमेशा नहीं रहती। आगे जाकर बेटा कहता है कि जो लोग स्वर्ग में होते हैं उनको भी चिंता लगी रहती है कि हम कभी इस नरक की अग्नि में ना गिरे। मानो स्वर्ग में भी चैन नहीं। आजकल हुजूर महाराज जी प्रतिदिन सत्संग नहीं करते, ना ही शाम को बाहर बरामदे में विराजमान होते हैं। सुबह को 10 बजे के लगभग बाहर बरामदे में बैठकर उपस्थित लोगों को दर्शन देते हैं। इतवार की शाम को सत्संग होता है। कल 14 जून की सुबह को 10 बजे संक्रांति की वजह से सत्संग होगा। 11 जून की शाम को हुजूर ने फरमाया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी के अर्थ मन और बुद्धि से नहीं हो सकते। उदाहरणार्थ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आया है, काले कवल निरंजन जाने। इस पद का मतलब सगुण ब्रह्म यानी ज्योति स्वरूप भगवान के देश तक पहुँचे बिना पता नहीं लग सकता। निरंजन के अर्थ हैं बगैर अंजन के। अंजन क्या है? जो तिल ज्योति में है उसको अंजन कहा है। वहाँ काला कमल है। इस प्रकार एक सत्संगी ने पूछा कि लोग कहते हैं कि स्त्रियां 10वें द्वार से आगे नहीं जा सकती। हुजूर ने फरमाया कि निचले दर्जों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां जल्दी तरक्की कर जाती हैं। 10वें द्वार जाकर उनकी तरक्की रुक जाती है। यहाँ से ऊपर सतगुरु की मदद से तरक्की होती है और पार ब्रह्म में जाकर स्त्री और पुरुष का फर्क नहीं रहता। एक हलवाई जो दूध में पानी मिलाया करता था, रुपयों से बांसुरी भरकर कमर में बांधकर हरिद्वार गंगा स्नान को गया और हरि की पौड़ी पर उसे कमर से अलग करके सीढ़ी पर रख दिया और आप जल में नहाने लगा। इतने में एक बंदर आया और बांसुरी उठाकर रुपए निकालकर फेंकने लगा। कोई तो दरिया में फेंक देता और कोई सीढ़ियों पर। हलवाई महात्मा बोले, बंदर ने रुपए खूब न्यारे न्यारे कर दिए। जो जल के थे वे जल में गए और जो दूध के थे वो अपने पास रहे। मार्कंडेय पुराण में लिखा है
कि जिस तरह किसान पहले बोता है, फिर खेती को पालता है और बाद में काटता है, इसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश रूप पुरुष को जानना चाहिए। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण रुद्र शिव जी और सतोगुण विष्णु हैं। इन तीनों गुणों के ये देवता हैं। ये तीनों गुण एक दूसरे से मिले रहते हैं और एक दूसरे के आधार पर हैं। ब्रह्मा की उम्र 100 साल की है और उस वर्ष का यह माप है 15 निमेष। पंजाबी में निमिक की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक दिन रात इस दुनिया का होता है। गोया मुहूर्त 48 मिनट का हुआ और कला 8/5 मिनट की, काष्ठा 31/5 सेकंड की हुई और निमक 16/75 सेकंड का हुआ। 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक महीना और 6 महीने का एक अयन होता है। देवताओं का एक दिन 6 महीने का और एक रात 6 महीने की होती है। देवताओं के वर्ष के माप अनुसार 4000 वर्ष का सतयुग, 3000 वर्ष का त्रेता, 2000 वर्ष का द्वापर और 1000 वर्ष का कलयुग होता है। ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प का होता है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। हर एक मनु के साथ इंद्र और देवता पैदा होते हैं। मानो इंद्र जो स्वर्ग का राजा है, वह ब्रह्मा के दिन में 14 बार बदला जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, यह जो कीड़ा जा रहा है, यह कई बार इंद्र बन चुका है। एक मनु के जीवन काल को मवंतर कहते हैं। 71 चौकड़ी युगों का एक मवंतर होता है। ब्रह्मा का एक दिन 14 मनवंतरों का होता है और उस दिन के अंतर पर प्रलय होती है और उसमें यह दुनिया भूवलोक और स्वर्गलोक तीनों का नाश हो जाता है। इसलिए स्वर्ग में भी स्थायी ठहराव नहीं है और महरलोक भी नाश हो जाता है। महरलोक की आत्माएं जब लोक को चली जाती हैं, देखो गायत्री मंत्र रात को ब्रह्मा सो जाते हैं और जब रात खत्म हो जाती है तब ब्रह्मा इन लोकों को बनाता है। इसी तरह से 365 दिन रात का एक साल होता है और इस हिसाब से ब्रह्मा की उम्र 100 साल की होती है। फिर महाप्रलय आ जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि समय कितना असीम है, जिसके सामने इंसान की आयु के वर्ष आँख झपकने से भी कम मालूम होते हैं। कोई नहीं कह सकता है कि जब पहले उस परमात्मा ने यह रचना की, उसके बाद आज तक कितने प्रलय और महाप्रलय आ चुके हैं। इसलिए मौलाना रूम साहिब फरमाते हैं, यक दो राजा चेह किहू दुनिया साते अस्त, अर्थात 1-2 दिन तो क्या, यह संसार तो क्षण भंगुर है। यह तो वक्त की अनंतता व असीमता जाहिर हुई। जब आकाश की असीमता, अब आकाश की असीमता देखिए। मौलाना रूम साहिब ने लिखा है, अंदर आ बहरो बियाबानो जब्बाल, सकता में गर्दत ऊ हामो ख्याल। ई बियांबा दर बियांबा हाय ऊ, हमचो अंदर बहरे पुर यक तारे मुँह, हर कुरारा नर दबाने दिगर अस्त, हर रवि सा आसमाने दिगर अस्त। अर्थात अंदर समंदर, बियाबान और पहाड़ हैं जिनके विषय में कल्पना करना भी असंभव है। उस आंतरिक संसार के मुकाबले में यह संसार ऐसा ही है जैसे समुंदर में तिनका। अंदर हर एक मंडल की अपनी सीढ़ी है और हर एक रास्ते का अपना आसमान है। मानो सृष्टि में हमारे संसार की कोई गिनती ही नहीं है। इब्ने अरबी ने अपनी किताब फतूहाते मक्की में कई देशों का जिक्र किया है जिनमें सुगंधियाँ फैली हुई हैं। इसी प्रकार मार्कंडेय जी ने भी कई दुनियाओं का जिक्र किया है जिनको अपनी परिभाषा में उन्होंने वर्ष कहा है। एक देश का नाम भद्राश्व वर्ष कहा है और इनमें से एक देश का नाम भद्राश्व वर्ष कहा है जिसमें बहुत से मुल्क, पहाड़ व दरिया हैं। वहाँ के रहने वालों का रंग सुनहरी और विचार शुभ है। उनकी आयु 110 वर्ष की होती है। उन लोगों में
बड़ा छोटा कोई नहीं, सबको एक बराबर समझते हैं। पश्चिम में केतुमाल नामक एक और दुनिया है जिसके निवासियों के शरीर और सिर बड़े बड़े होते हैं। वहाँ कई कौमें आबाद हैं। उत्तर में एक और देश है जिसके वृक्षों में फल और फूल मीठे मीठे लगते हैं और वृक्षों पर कपड़े और शरीर के श्रृंगार की चीज़ें पैदा होती हैं। वहाँ की ज़मीन हीरा पन्ना आदि की बनी है और हवा सुगंधित है। जो लोग देवलोक से गिरते हैं वे वहाँ आकर पैदा होते हैं। वहाँ नर मादा का जोड़ा पैदा होता है जिनमें आपस में बहुत प्रेम होता है और उनकी आयु 14,500 वर्ष की होती है। वहाँ पर अनेक प्रकार के वृक्ष और पहाड़ होते हैं। सैकड़ों हजारों जंगल हैं। उसके चारों ओर समुंदर है। एक और मंडल है जिसको किम पुरुष करके वर्णन किया है। वहाँ लोगों की आयु 10,000 वर्ष की होती है और वहाँ दुख और शोक का नाम नहीं। और वहाँ एक बड़ा वन है जिसके वृक्षों के फलों को खाकर स्त्री और पुरुष वहाँ हमेशा जवान रहते हैं और स्त्रियों के शरीर से नीलोफर की सुगंधी आती है। एक और मंडल है जिसको हरिवर्ष कहा है। यहाँ के लोगों के शरीर चांदी के रंग के होते हैं। देवता से गिरकर लोग वहाँ आते हैं और गन्ने का रस पीते हैं। वहाँ ना बुढ़ापा है और ना ही बीमारी है। एक और दुनिया है जहाँ के निवासियों की चमक कमल जैसी होती है। वहाँ मनुष्य की आयु 13,000 वर्ष की होती है। एक ग्रह रम्यक नामी है जिसमें एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष है जिसके फलों के रस को पीकर वहाँ के लोग गुजारा करते हैं। उनकी आयु 10,000 साल की होती है। वे लोग साफ सुथरे होते हैं। 15 जून से शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक सत्संग होने लगा है। कल अनुराग सागर की कथा की थी। आज 16 जून को स्वामी जी की वाणी में से आषाढ़ का महीना पड़ा गया। हुजूर ने फरमाया कि उनको एक सहपाठी पुलिस में इंस्पेक्टर था। उसकी पत्नी तो सत्संगिन थी जिसने उसको कई बार हुजूर के सत्संग में लाने की कोशिश की मगर बेकार गई। आखिरकार मौत का समय आ पहुंचा तो यमदूतों ने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। वह चिल्ला चिल्ला कर कहता था, मुझे न मारो, मैं मर जाऊंगा, मैं बड़ा कमज़ोर हूँ। कभी अपनी पत्नी को कहता, देखिए मुझे मार रहे हैं, इनसे मुझे छुड़ाओ। पत्नी बोली, अब क्या करूँ? मैं कोशिश करती थी कि सत्संग में चलो तो तुम परवाह ना करते थे। 18 जून की शाम को एक सत्संग में हुजूर ने फरमाया कि अरसा हुआ लुधियाना के ज़िले में एक गुरुद्वारे का महंत था जिसने किसी चमार से उस धर्मशाला में कुछ मजदूरी करवाई मगर मजदूरी ना दी। आखिर चमार बेचारा मर गया और फिर महंत साहिब भी चल बसे। एक दिन चेले की रूह स्वप्न में या अभ्यास में रूहानी मंडलों में गई तो क्या देखा कि महंत साहिब उस चमार को पंखा कर रहे हैं। पूछा कि यह क्या बात है तो उन्होंने फरमाया कि मैंने इसका कर्जा देना है इसलिए पंखा कर रहा हूँ। उस चेले ने बहुत कोशिश की कि चमार के रिश्तेदारों को वह रकम देकर महंत जी का पीछा छुड़ाए मगर उसके रिश्तेदार ना माने। नौबत अदालत तक पहुँची। कचहरी में बड़ा हुल्लड़ मचा। सब महात्माओं ने नरकों के अलग अलग दर्जों का जिक्र किया है। मार्कंडेय जी ने भी बाप बेटे के संवाद में कुछ मंडलों का वर्णन किया है। एक रौरव नरक है जिसमें प्रत्येक प्राणी को जांग तक गरम गरम कोयलों के गड्ढों में फेंक देते हैं यहाँ तक कि उसके पाँव का मांस फिसल पिघल कर टपकने लगता है। दूसरा रौरव नरक जिसमें हाथ पांव बांधकर तांबे की सतह पर प्राणी को फेंक देते हैं। उसकी सतह के नीचे खूब आग जलती रहती है और एक जानवर गिद्ध बाज आदि उसके मांस को चोंचे मार मार कर ले जाते हैं। एक और लोक में सख्त अंधेरा होता है, सख्त सर्दी पड़ती है। लोग अंधेरे में सर्दी से पनाह ढूंढते इधर उधर फिरते हैं मगर कोई पनाह नहीं मिलती। उनके दांत सर्दी के मारे कांपते कांपते टूट जाते हैं। एक दूसरे से चिपड़कर आराम लेने की कोशिश करते हैं मगर सख्त ठंडी और हवा और बर्फ़ के टुकड़े जो उस हवा में उड़ते हैं उनको चैन नहीं लेने देते। एक और लोक में गर्म तेल के कड़ाहों में फेंक कर तलते हैं और यमदूत त्रिशूल से जलेबी की तरह उठाकर उल्टा पुल्टा कर हर तरफ से उसे तलते हैं। वहाँ कोई सांसारिक रिश्तेदार मदद नहीं कर सकता, न धन दौलत
और ना ही जायदाद काम आती है। भजन सुमिरन गुरु दान पुण्य खैरात नेक कर्म ही काम आते हैं। योगियों के लिए मार्कंडे जी ने यह हिदायत की है कि योगी लोग ना बहुत भोले, ना भूखे रहें, ना बहुत थके, ना व्याकुल चित हों, ना ज़्यादा ठंडे, ना ज़्यादा गर्म, ना ज़्यादा शोरगुल वाली जगह में बैठकर ध्यान लगाएं। योगी को कम खाने वाला और जितेंद्रिय होना चाहिए। 19 जून को कार्तिक का महीना स्वामी जी की सार वचन में से सत्संग में लिया गया। शहर से वापस आकर हुजूर बरामदे में बैठ गए तो किसी ने कहा कि एक व्यक्ति ने अधूरा गुरु कर रखा है, जिसने उससे वचन ले रखा है कि कोई और गुरु ना करना। इस पर बाबा ब्रह्मानंद जी ने कहा कि वाल्मीकि रामायण में एक कथा आई है कि जब श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या से विष्णुपुरी को जाने लगे तो हुक्म दिया कि सब प्रजा को और अयोध्या के पशु पक्षी आदि को विष्णुपुरी में ले जाया जाए। अतः सबको ले जाया गया, मगर एक कुत्ता रह गया जिसके जिस्म पर बहुत खारिश थी, जिसकी चमड़ी को कीड़े खा रहे थे और वह तड़प रहा था। बैकुंठ में जाकर श्री रामचंद्र जी से रिपोर्ट की कि हुजूर सब यहाँ आ गए, मगर एक कुत्ता नहीं लाया गया। श्री रामचंद्र जी ने फरमाया उसको भी लाओ। हनुमान जी बोले कि ले आता हूँ, मगर यह फरमाइए कि उसने कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से उसको कीड़े काट काट कर खा रहे हैं। इस पर श्री रामचंद्र जी ने बताया कि पहले जन्म में यह कुत्ता गुरु बन बैठा था, मगर उसकी रसाई ना थी। उसने चेले बहुत से कर लिए और उनका माल खाता रहा, मगर उनको कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा सका। अब गुरु तो कुत्ता बना और चेले कीड़े बनकर उसका मांस खा रहे हैं। इस पर हुजूर ने फरमाया कि संत मत में यह बात नहीं है। अगर गुरु सतलोक तक नहीं पहुंचा, मगर उसका गुरु पूरा है। और जैसे स्वामी जी महाराज धूर्धाम से आए थे तो जहाँ तक वह गुरु खुद गया है वहाँ तक तो अपने सेवकों को ले जाएगा, और उसके आगे गुरु या गुरु का गुरु या स्वामी जी महाराज जी ले जाएंगे। कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। यहाँ रात को खाना खाने के बाद बाबा ब्रह्मानंद जी कराची वाले हुजूर के चरणों को साबुन से साफ करके दवाई मलते हैं, जिसमें 1 घंटे के करीब लग जाता है, क्योंकि हुजूर के चरणों में 1 साल से भी अधिक समय से खारिश हो रही थी। उस वक्त बातें भी होती रहती हैं। कल रात हुजूर ने फरमाया कि असली भेद तो यह है कि जब पहले सृष्टि रची गई तो नीचे की रचना बहुत सुंदर व मनोहर बनाई गई। रूहों को दिखाकर पूछा गया कि क्या तुम सतलोक में रहना चाहते हो या नीचे की रचना में जाना चाहते हो। 8 हिस्सों ने कहा कि हम तो नीचे जाना चाहते हैं। सिर्फ 1/9 हिस्से ने कहा कि हम तो तेरे चरणों में ही रहना चाहते हैं। इस पर सतपुरुष दयाल ने फरमाया कि अभी तुम इस देश की सैर कराओ, हम तुमको बुला लेंगे। अतः अब उस 1/9 हिस्से में से रूहें सतलोक को जा रही हैं, मगर क्योंकि सृष्टि बेअंत है इसलिए यह 1/9 हिस्सा कभी समाप्त नहीं होगा। बाकी 8 हिस्से हमेशा यहाँ रहेंगे। एक सत्संगी ने खूब पते की बात कही है कि एक फ़कीर कामिल के दांतों में तकलीफ़ थी। कई दवाइयों का प्रयोग किया, मगर आराम ना आया। उनके एक सेवक ने अंदर जाकर उस मर्ज की दवाई पूछी तो हुक्म हुआ कि खीरे के बीज पीस कर मलो, इससे आराम हो जाएगा। तो किसी सेवक ने उस महात्मा से पूछा कि या हज़रत, जब यह आपको मामूली सा सेवक यह दवाई अंदर से ले आया तो आपने इतनी तकलीफ़ क्यों गवारा की, आपने क्यों नहीं पता लिया। उन्होंने फरमाया कि मैं निचले देशों में उतरना नहीं चाहता, क्योंकि आला रूहानी देशों का आनंद छोड़ा नहीं जा सकता। हुजूर पूर नूर का दौरा परोर 26 जून 1945। सत्संग की एक कोठी परोर तहसील पालमपुर में है।
उसकी ज़मीन की हदों का झगड़ा महकमा जंगलात देही से हो रहा है। उसकी सच्चाई की जांच पड़ताल के लिए हुजूर को डलहौजी में ठहरने के लिए 2 दिन कम करके उधर जाना पड़ा। इसलिए 26 जून की सुबह को 9:15 बजे की सर्विस से चलकर 12:15 बजे पुल चक्की पर आ गए। कार का पेट्रोल समाप्त होने को था, इसलिए हुजूर तो चक्की के फाटक से जरा इधर एक पीपल के वृक्ष की छाया में इसलिए मिस्त्री शादी ठहर गए। वृक्ष की छाया में मिस्त्री शादी के साथ ठहर गए। मैं पठानकोट शहर में पेट्रोल डलवाने चला गया। वहाँ से 1 घंटे के बाद वापस आकर हुजूर को सवार करा के नूरपुर की तरफ रवाना हो पड़े। गर्मी खूब थी, लू चल रही थी, मगर सड़क जो धर्मशाला को जाती है बहुत अच्छी बनी हुई है और उसकी चढ़ाई भी इतनी कठिन नहीं है। रास्ते में जगह जगह दुकानें खुली हैं जहाँ शरबत, मिठाई आदि मिल सकती है। पकोड़े तो इस पहाड़ी रास्ते की दुकानों में आम चीज़ है और इस सड़क पर लारियों और मिलिट्री ट्रकों की बड़ी आमद रफ्त देखने में आई। नूरपुर जाकर सबको प्यास लगाई। वहाँ सड़क पर दोनों तरफ हलवाइयों की दुकानें थी। वहाँ से शरबत, संदल व शरबत गुलाब बर्फ़ डालकर पिया तो गर्मी से कुछ शांति मिली। शहर नूरपुर की आबादी सड़क के दाईं तरफ कई पहाड़ियों पर मालूम हुई और यहाँ सड़क की चढ़ाई भी तेज़ है। नूरपुर से आगे 6 मील पर कोटला का कस्बा है। वहाँ से लू में कुछ कमी महसूस होने लगी। वहाँ भी बहुत सी दुकानें सड़क पर हैं। वहाँ से आगे 12 मील पर शाहपुर का कस्बा है जहाँ थाना भी है। यह जगह समुद्र तल से 2900 फुट के करीब ऊंची है और यहाँ आकर लू से झुलसा हुआ मुसाफिर आराम महसूस करने लगता है। कांगड़ा की घाटी का असल दृश्य शाहपुर से परे दिखाई देता है, जहाँ की पहाड़ों की कतार सड़क से बहुत दूर मालूम होती है, बल्कि कई बार पहाड़ दिखाई ही नहीं देता। हरे हरे धानों के बड़े बड़े खेत बहती हुई पानी की धार से नज़र आते हैं। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली है। शाहपुर से आगे नगरोटा का एक बड़ा कस्बा आता है जिसका बाजार कोई आधा मील लंबा होगा और इसमें कपड़े और अनाज की बड़ी बड़ी दुकानें हैं और खूबसूरत सफ़ेद सफ़ेद मकान हैं। यहाँ आकर कांगड़ा वैली रेलवे ख़त्म हो जाती है। शाहपुर से परे और बहुत से नगरोटा से पहले शाहपुर से परे और नगरोटा से पहले तलोकर की आबादी सड़क के बाएं हाथ पहाड़ी पर है, जहाँ बहुत से सत्संगी जमा थे और वहाँ एक धार पानी की पहाड़ में से गिर रही है। वह पानी बहुत ठंडा और मीठा मालूम हुआ, खासकर हमें जो नीचे की गर्मी से जले हुए आए थे। सब ने पानी पिया, संगत के दर्शन किए। तलोकर से आगे गोगल है, जहाँ से एक सड़क शहर कांगड़ा को जाती है, दूसरी धर्मशाला को। कांगड़ा शहर वहाँ से 2 मील होगा। यहाँ पेट्रोल का पंप भी है। इसके आगे नगरोटा तक काफ़ी रौनक है। जगह जगह दुकानें हैं और मकान बने हुए हैं और ना गर्मी है ना सर्दी। सड़क पर दोनों तरफ छायादार वृक्ष हैं। नगरोटा से 5-6 मील पर परोर है। पक्की सड़क से हमारी कोठी सामने नज़दीक ही है। हम 4 बजे शाम के परोर पहुंच गए। वहाँ 1000 के लगभग स्त्री पुरुष इकट्ठे थे। परोर की कोठी में सिर्फ 2 कमरे ऊपर और 2 कमरे नीचे हैं। आगे बरामदा है, यहाँ सत्संग होता है। सामने बड़ा मैदान है जिसमें बहुत से बड़े पेड़ आम के खड़े हैं और एक कुत्ते की पक्की कब्र किसी अंग्रेज़ द्वारा, जो कुत्ते का मालिक था, बनाई हुई है। कोठी से उत्तर की ओर तो सब पहाड़ हैं जिस पर से नगरोटा जोगिंदर नगर को गाड़ी जाती है। यह सड़क इस कोठी के आंगन की हद है और कोठी के पास ही है। इस सड़क से परे महाराजा पटियाला की काफ़ी बड़ी ज़मीन है जिसमें 2 कोठियाँ टूटी फूटी हालत में हैं
और शहद की मक्खियाँ पालने के लिए 3-4 लकड़ी के बक्से रखे हुए हैं। उसमें बहुत बड़ा चाय का बाग है और एक बावड़ी पानी की है जिसमें लोग पानी भरकर हमारी नीचे वाली कोठी में ले जाते हैं। इस जगह चील के बहुत से वृक्ष हैं जिनमें आजकल छाल को थोड़ी सी जगह से उतार कर नीचे बर्तन लटका देते हैं जिसमें गंदा बरोजा द्रव्य की शक्ल में इकट्ठा होता रहता है। बाद में सब एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है। 27 जून की शाम को हम उस चाय के बाग में गए। चील के पेड़ों में से खुशबूदार हवा आ रही थी। इस कोठी की एक चौड़ी मगर कच्ची सड़क मोटर कार के लिए भी है। उस पर हम पूर्व की तरफ गए तो आगे परोर का पुराना रेलवे स्टेशन आया जिसको अब गिरा दिया गया है। यहाँ से आगे लाइन उखाड़ ली गई है। गिराए गए रेलवे स्टेशन के मैदान में हुजूर कुर्सी पर विराजमान हो गए। हम सब जमीन पर दरी बिछाकर बैठ गए। इधर उधर की बातें होने लगी। रात को सख्त बारिश हुई। सुबह भी बारिश रही। जब 10 बजे चलने लगे तो बारिश जोर की थी और बादल इतना गहरा था कि दिन के वक्त अंधेरा सा मालूम होता था। यह बारिश गोगल तक रही। मौसम भी ठंडा था। मोटर कार में परोर से पठानकोट तक का सफ़र सुहावना था। पठानकोट आकर बारिश ना थी और धूप थी, मगर क्योंकि बारिश हो चुकी थी इसलिए हवा भी ठंडी थी। गुरदासपुर से अमृतसर तक की भी बारिश थी। आगे बारिश बहुत कम हुई थी। गुरदासपुर में डॉक्टर चंद्रबंशी के यहाँ आधा घंटा ठहरकर अमृतसर पूरे 3 बजे सत्संग घर में आ गए। वहाँ नहा धोकर खाना खाया और आराम करके हुजूर सत्संग घर तशरीफ़ ले गए। एक बहुत बड़ा शामियाना अमृतसर की संगत ने डेरे के लिए तैयार करवा कर पेश किया जिसमें 10,000 आदमी बैठ सकते हैं। हुजूर ने आती बार खुशी से फरमाया कि अमृतसर के लोग दानी हैं, जो कि बिल्कुल सच है। यह शहर पवित्र धरती पर संतों का आबाद किया हुआ है। अब तक धर्मात्मा लोगों से आबाद है। अमृतसर से 7 बजे चलकर डेरे 8 बजे के बाद आ पहुँचे। सतगुरु महाराज तेरा ही आसरा, सतगुरु महाराज तेरा ही आसरा।